करते हैं चैप्टर नंबर 6। साइंस सब्जेक्ट का है चैप्टर नंबर 6 और क्लास 9 है। आपका क्लास 9 का चल रहा है और चैप्टर का नाम है टिश्यू। तो आज हम लोग देख रहे हैं इसका आउटलाइन यानी कि समरी देख रहे हैं। और अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे मैं अगला वीडियो डालूँ। हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं इस चैप्टर का। पॉइंट नंबर 1, ए सिंगल सेल परफॉर्म all the basic function like digestion, respiration, excretion in order to sustain life in the unicellular organism like amoeba। एक सिंगल सेल हो जाता है, जितने भी बेसिक फंक्शन है वह परफॉर्म करता है, न कार्य करता है, या रेस्पायरेशन हो या डाइजेशन हो या बॉडी से बाहर निकालना हो। और उसी तरह आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है, इसको अमीबा बोलते हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ह्यूमन बीइंग है जैसे हम लोग हैं, ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन टू सस्टेन लाइफ इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल। अलग 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 दो जो ग्रुप का सेल है वो अपना कार्य करता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे में ह्यूमन में। आइए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर सच एज अ फंक्शन इज कैरिड आउट बाय क्लस्टर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल एट डेफिनिट प्लेस इन बॉडी। फॉर एग्जांपल, ये आपका मल्टी डिवीजन ऑफ लेबर होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जो इसका कार्य है एक डेफिनिट बॉडी के डेफिनिट आपको प्लेस पे होता है और एक खास सेल के लिए होता है। एग्जांपल देख लेते हैं। ह्यूमन बीइंग में मसल सेल्स कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स काउज मूवमेंट। मूवमेंट से आपको मसल्स जो होता है कंट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है और फैलता है। नर्व सेल कैरी मैसेज और नर्व सेल मैसेज को पहुंचाता है। ब्लड फ्लो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और ब्लड ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और प्लांट में देखते हैं वैस्कुलर टिश्यू लाइक जाइलम एंड फोलेम कंडक्ट वाटर एंड फूड रेस्पेक्टिवली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट। प्लांट के जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट आपका जाइलम और फोलम आपको क्या करता है, वाटर और फूड को मतलब कि पहुंचाता है। तो ये अगला पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट टिश्यू है आपका। टिश्यू के बारे में देखते हैं। टिश्यू क्या है? ए ग्रुप ऑफ सेल डेट आर सिमिलर इन द स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म टिश्यू। सेल का एक ग्रुप होता है जो सिमिलर स्ट्रक्चर में और वर्क एक साथ करता है एक पार्टिकुलर फंक्शन के साथ, और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? टिश्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल, ब्लड हुआ, फ्लोएम हुआ एंड मसल्स हुआ। प्लांट टिश्यू आर क्लासिफाइड एज ग्रोइंग मेरिस्टेमेटिका टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को आपको ग्रोइंग मेरिस्टेमेटिका टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के रूप में क्लासिफाइड किया है। आइए हम लोग मेरिस्टेमेटिका टिश्यू देखते हैं। दिस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेल व्हिच कंटिन्यूअसली डिवाइड प्रोड्यूस न्यू सेल। यह टिश्यू क्या होता है? सेल से कंसिस्ट होता है और ये डिवाइड करता है और नया टिश्यू बनाता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव, और इस टिश्यू का जो सेल होता है बहुत ही एक्टिव होता है। लैक वैक्यूल्स एंड हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थीन सेलुलोज वॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये इसमें
इस एक्टिविटी में मौजूद रहता है। ये आपका फिगर हुआ है लोकेशन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी का आपका ये आपका ऊपर वाला एपिकल मेरिस्मेटिक मेरिस्टेम होता है और इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है और नीचे वाला लैटरल मेरिस्टेम होता है। ये आपका इसका मेरिस्टेम का पिक्चर हो गया। लोकेशन ऑफ मेरिस्टेम एस्टेसी, ये ऐसे थ्योरी स्टडी करते हैं। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट only at a specific region of the plant। प्लांट की एक खास जगह में आपका मौजूद रहता है। रूट के टिप पर होता है, शूट टिप पे होता है, एट द बेस ऑफ इंटरमोड एंड लिप्स, जैसे कि हम लोगों ने आपको फिगर में देखा है। आइए उसके बारे में स्टडी भी कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, दे आर classified as apical, lateral and intercalary meristematic tissue based on the region where they are present। ये आपको एपिकल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हुआ, लेटरल और इंट्राकैलरी, जो हम लोगों ने ऊपर में फिगर में देखा है। तो आइए इसको देखते हैं। इट इज अ प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम, स्टेम के टिप पर प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम and root and result in the length of the stem and root। और lateral जी क्या आता है, lateral मेरिस्टेम, it helps to increase in the girth of stem, और ये नीचे मतलब रूट के स्टेम से नीचे जाता है। और ये आपका इंटरल मेरिस्टेम, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लिप्स ऑफ द इंटरमोड, आपको इंटरमोड के लिप्स पे है, जैसे कि आप लोगों ने पिक्चर में देखा। तो एक बार फिर से पिक्चर पे देख लेते हैं। ये टिप ऑफ द स्टेम हो गया और ये आपका गर्थ जो नीचे है रूट के सिस्टम में है और ये आपका नोड के पास है। अब हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में देखते हैं। ये आपका परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेल which have taken up a specific role and lost the ability to divide। क्या होता है इसमें, सेल के कंसिस्ट होता है which have taken up a specific role, एक खास इसका रोल होता है, and lost ability, और यह अपना क्षमता खो जाता है डिवाइड करने में। इट इज ऑफ टू टाइप, दो टाइप का होता है, एक सिंपल टिश्यू होता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, और सिंपल टिश्यू जो होता है एक सेल की एक टाइप से बना होता है। इट्स थ्री टाइप आर, इसका तीन टाइप होता है। एक होता है पैरेन्काइमा और दूसरा होता है कोलेनचाइमा और तीसरा स्क्लेरेनचाइमा। ये तीन इसका पार्ट होता है। तो स्टेम का जो सेक्शन है इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें कोलेनचाइमा आपका ये हो गया, अपर जो पोर्शन है स्टेम का, ये जो फिगर में दिखाया गया है ये कोलेनचाइमा हो गया, और ये पैरेन्काइमा हो गया, और आपका कोलेनचाइमा पैरेन्काइमा ये सेक्शन ऑफ स्टेम का आपका हो गया। और इस तरह से आप लोग वेरियस टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू देखते हैं निकाल के इस पिक्चर से। देखिए इसमें जो वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू देखते हैं, पैरेन्काइमा जो हम लोग सिंपल टिश्यू में देखा है, पैरेन्काइमा आपका इंटरसेल्युलर स्पेस से निकाल कर ये स्ट्रक्चर जो ये आया है आपको पैरेन्काइमा है। इसमें आप क्या है, अंदर में वैक्यूल्स है, सेल वॉल है, वॉल थिकनिंग है और न्यूक्लियस है। अब दूसरा आपका होगा स्क्लेरेनचाइमा, ये स्ट्रक्चर जो होता है थिकन लिग्निफाइड वॉल होता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरेनचाइमा। और अगला जो है पॉइंट, तो हम लोगों ने स्क्लेरेनचाइमा का भी स्ट्रक्चर देख लिया, और इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, इसको नैरो लिमेन और लिग्निफाइड थिक वॉल है। इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया है।
आप लोग इसको अच्छा से देखकर और उसमें जो है अ, आप लोग थ्योरी के माध्यम से समझ सकते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। यह आपका सिंपल टिश्यू का आपका प्रेंकाइमा हो गया और क्लेंचाइमा और स्क्लेरेंचाइमा का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू का देख रहे हैं। इट इज ए मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। यह एक से ज्यादा सेल का बना हुआ था। दे आर कंडक्टिंग टिश्यू और यह टिश्यू को रखता है कॉल्ड जाइलम एंड फोलेम। जाइलम और फोलेम को आपको कंडक्ट करता है टिश्यू को, जो इसमें होता है। ये हम लोग सेक्शन ऑफ एस्टीम में देखते हैं जाइलम एंड फोलेम का लोकेशन कहाँ है। यह आपका एस्टीम का कटा हुआ भाग है और इसमें जो ये पोर्शन है आपका फोलेम है और इसमें जो ये ग्रीन वाला बीच का पोर्शन है फोलेम है। और जाइलम जो होता है इस यहाँ से एंड तक आपका है, ये जाइलम है, ये आपको जाइलम है। आप जाइलम एंड फोलेम का आपको जाइलम एंड फोलेम का आप लोग देख लिए लोकेशन। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन बाय द सेल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। सेल के द्वारा जो फंक्शन होता है शेप साइज का परमानेंट जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यू देखते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यू। प्रेंकाइमा। जो प्रेंकाइमा टिश्यू है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। दे आर लूजली पैक्ड लिविंग सेल। या लूजली पैक्ड लिविंग सेल होता है विद इन थीन विद थीन सेल वॉल। इसका सेल वॉल जो होता है थीन होता है और लार्ज इंट्रा सेलुलर स्पेस। और इसमें इंट्रा सेलुलर स्पेस जो होता है बहुत ही लार्ज होता है। लूजली पैक प्रेंकाइमा का होता है लिविंग सेल होता है और थीन सेल वॉल होता है, लार्ज इंटर सेलुलर स्पेस होता है। दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट एंड स्टोर फूड। और इसका वर्क क्या होता है प्रेंकाइमा का, आपको जो फिगर में देखते हैं ये प्लांट को सपोर्ट करता है और भोजन को रखता है। इट इज ए कॉल क्लोरेंचाइमा। क्लोरेंचाइमा इफ इट कंटेन क्लोरोफिल। अगर यह क्लोरोफिल रखता है तो इसको हम क्लोरेंचाइना कह सकते हैं। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस का परफॉर्मेंस इसमें होता है। तो द प्रेंकाइमा ऑफ एक्वेटिक प्लांट हैव लार्ज कैविटी टू प्रोवाइड बायंसी टू द प्लांट। और एक्वेटिक प्लांट के पास जो प्रेंकाइमा होता है बायंसी फोर्स देता है इसके पास, क्योंकि लार्ज कैविटी होता है और यही प्रेंकाइमा हेल्प करता है उसको फ्लोट करने में। सच टाइप ऑफ प्रेंकाइमा इज कॉल्ड एरेनकाइमा। जो एक्वेटिक को टाइप के परफॉर्मेंस करता है उसको एरेनकाइमा बोलते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्लेंचाइमा। वो क्लेंचाइमा जो हम लोग ऊपर फिगर में भी देखे हैं। क्लेंचाइमा क्या बोलता है, इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एलोंगेटेड सेल। यह लिविंग होता है, एलोंगेटेड होता है, दैट आर इरेगुलर थिकेंड एट द कॉर्नर। और कॉर्नर में जो होता है इरेगुलर होता है और थिकेंड होता है वेरी लिटिल इंटर सेलुलर स्पेस। और उसमें जो इंटर सेलुलर स्पेस होता है बहुत छोटा होता है। इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट और विदाउट ब्रेकिंग। और इसमें क्या होता है बिना टूटे जितने भी प्लांट का पार्ट है उसको आसानी से मुड़ जाता है। किसके चलते, क्लेंचाइमा के चलते। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। और प्लांट को जो होता है भौतिक सपोर्ट भी देता है, मैकेनिकल सपोर्ट, लाइक इन द लीफ स्टाक बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो लीफ होता है उसको सपोर्ट करने में मदद करता है। अब हम लोग देखते हैं एस्क्लेरेंचाइमा। एस्क्लेरेंचाइमा, दिस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। यह टिश्यू डेड सेल
होता है, डेड सेल से कंसिस्ट होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, स्क्लेरेंचाइमा विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टीप, और यह प्लांट को बहुत ही हार्ड और स्टीप बनाता है। दे आर द सेल आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल आर थिकेंड। इसका सेल जो होता है लंबा होता है, पतला होता है और वाल जैसा मोटा होता है। ऑफन सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द देयर, और इसको सेल के अंदर में कोई इंटरनल स्पेस नहीं होता है ड्यू टू लिग्नाइन। लिग्नाइन के चलते हो, जो इसलिए होता है उसमें लिग्नाइन प्रेजेंट होता है। लिग्नाइन क्या है? केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट एज सीमेंट एंड हार्डन स्टील। इसमें केमिकल सब्सटेंस है जो एक्ट करता है किस तरह? सीमेंट और हार्डन करता है सीमेंट जैसा। दिस टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, और यह टिश्यू प्लांट को क्या करता है? स्ट्रेंथ देता है और प्रेजेंट इन स्टेम, और स्टेम में भी मौजूद रहता है। अराउंड वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ। इन द वेन ऑफ लीव्स, इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट, और वहां पर भी तो होता है, लीव्स के वेन में भी होता है और सीड और नट्स में भी होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, इसको देखने से पहले हम लोग क्या देखें? इसका फिगर देखते हैं। एपिडर्मिस होता कहाँ है? देखिए, ये सेक्शन ऑफ प्लांट है आपका, ये सेक्शन ऑफ प्लांट है ये, और इस सेक्शन ऑफ प्लांट के सबसे कटिंग के ऊपरी भाग जो है एपिडर्मिस है ये, और कटल के जस्ट नीचे आपके कटकाइल के नीचे आपको एपिडर्मिस है। अब इस एपिडर्मिस के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो आइए एपिडर्मिस के बारे में अब हम लोग जानते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, जैसे कि पिक्चर में आप लोगों ने देखा है, आउटर मोस्ट सेल ऑफ द लेयर कवर सेल, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल कवरिंग एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ऑर्गेनिज्म के जो सबसे बाहर वाला सेल जो है कवर होता है उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। इट इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, और यह सिंगल लेयर ऑफ सेल का बना होता है। गिव्स प्रोटेक्शन, और सुरक्षा प्रदान करता है। द एपिडर्मिस मे बी थिकर इन सम प्लांट लिविंग इन ड्राई हैबिट्स। जो सूखे हैबिट में रहते हैं उनका जो एपिडर्मिस है बहुत थिकर भी होता है, मोटा है। ऑफन सीक्रेट एज वैक्सी वाटर रेसिस्टेंस लेयर ऑन द आउटर सरफेस आर कॉल्ड कोटिन। ऊपर वाला भी कोटिन भी हम लोग देखे हैं। कोटिन के जस्ट एपिडर्मिस रहता है, उसके जस्ट ऊपर में क्या होता है? कोटिन होता है। कोटिन होता है क्या? केमिकल सब्सटेंस विथ वाटर प्रूफ क्वालिटी, या वाटर प्रूफ क्वालिटी होता है टू प्रिवेंट वाटर लॉस, और पानी को कम होने से ये बचाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ऑफ लीव्स हैव ए स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब हम लोग स्टोमेटा को देखते हैं। आपको स्टोमेटा कहाँ मौजूद रहता है? कहाँ मौजूद रहता है? लिप्स के एपिडर्मिस है, उसके पास स्मॉल पोर होता है, वहां पर आपको स्टोमेटा रहता है। विच आर इनक्लोज बाय टू काइंड ऑफ शेप्ड सेल, वहां पर दो काइंड ऑफ सेल होता है जिसे गार्ड सेल बोलते हैं। स्टोमेटा हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा हेल्प क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। द एपिडर्मल सेल ऑफ रूट पियर रूट हेयर। एपिडर्मल सेल क्या होता है? रूट के जो है रूट हेयर को बढ़ाता है। डेट ग्रेटली इंक्रीज इन द टोटल एब्जॉर्बिव सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर। और ऐसा रूट इसलिए बढ़ता है क्योंकि वाटर को ऑब्जर्व कर सके। तो हम लोग देखते हैं आपको स्टोमेटा का फिगर कहाँ होता है, और गार्ड सेल के बारे में देख लेते हैं। तो आइए, ये रहा आपका स्मॉल ओपनिंग जो है आपका स्टोमेटा हो गया। ये एपिडर्मल सेल हो गया टोटल। इसके अंदर में एक स्मॉल ओपनिंग लिप का जो होता है आपका फर्स्ट वाला तो है लेटरल व्यू, और ये सरफेस व्यू हो गया। बी हो गया सरफेस व्यू, ये लेटरल व्यू। लेटरल व्यू का जो ओपनिंग है स्मॉल, ये दिखाई देता है लिप के, और एपिडर्मल सेल के अंदर में जो ये होता है गार्ड सेल होता है।
और ये एपिडर्मल सेल के आपको स्टोमेटा और गार्ड सेल ये दोनों हो गया है। ये आपका फिगर इस तरह से हो गया। तो हम सभी ने इसका फिगर भी देख लिया है। ये स्मॉल लिप्स का जो स्मॉल ओपनिंग है स्टोमेटा का पिक्चर देख लिया, और स्टोमेटा जो गार्ड सेल है वहाँ पर वो भी देख लिया, और इसका जो फंक्शन है वो भी देख लिया। तो अब हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, कॉर्क के बारे में। ये आपका कॉर्क के बारे में। ए स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्मेटिक प्लेस द एपिडर्मिस ऑफ older stem and cut of the cell towards outside to form several lakhs thick cores or bark of tree। इसमें क्या कह रहा है, स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्मेटिक, जो सेकेंडरी मेरिस्मेटिक का स्ट्रिप है उसको रिप्लेस किससे करना है, एपिडर्मिस ऑफ द ओल्डर स्टीम। ओल्डर स्टीम के जो एपिडर्मिस है उसको उससे रिप्लेस कर देना है। एंड कट ऑफ सेल टूवर्ड आउटसाइड, और उस सेल को बाहर निकाल लेना है आउटसाइड टू फॉर्म सेवरल लेयर एक्स थिक्स कॉर्क और बार्क ऑफ द ट्री। जो कॉर्क और बार्क जो सेवरल है उसमें आपको ऑब्जर्व हो, बाहर दिखाई दे। सेल ऑफ द कर्क आर डेड, और जो कर्क का सेल है वो क्या है, डेड है। कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंट्रा सेलुलर स्पेस, और यह बिना सेलुलर स्पेस के अरेंज के, इंटरसेलुलर स्पेस के विदाउट अरेंज के ये कॉम्पैक्टली अरेंज है। हैव केमिकल उसके पास केमिकल है कॉल्ड सबरीन इन द वॉल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबरीन इन द वॉल, दैट मेक्स देम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर, जो इम्परवियस बनाता है किसको, गैस और वाटर को। तो इसको हम लोग फिगर में भी देख लेते हैं कॉर्क होता कहाँ है। जो हम लोग एपिडर्मिस का सेक्शन काटा उससे जो डेड सेल हुआ ये इंटरसेलुलर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, इस पोर्शन को हम लोग कॉर्क बोलते हैं। प्रोटेक्टिव सेल में होता है और हार्ड टफ होता है। ये ऊपर वाला रप्चर एपिडर्मिस होता है। इस तरह से इसका आपका फिगर भी हो गया। तो अब हम लोग स्टडी करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दिस टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। यह टिश्यू एक से ज्यादा सेल से बना था, विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, और यह कोऑर्डिनेट करके एक कॉमन फंक्शन को कार्य करता है। जैसे एग्जाम्पल में है जाइलम एंड फिलम, देयर आर मेनली कंडक्टिंग टिश्यू एंड कंस्टिट्यूट ए वैस्कुलर बंडल, और यह वैस्कुलर बंडल भी कंस्टिट्यूट करता है। ये जाइलम के बारे में हम लोग देखते हैं। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिया, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। जाइलम किससे किससे कंसिस्ट होता है, एक ट्रैचिट से होता है, वेसल से होता है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर से। ऑल सेल्स ऑफ जाइलम एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा आर डेड। जितने भी सेल है केवल जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर बाकी सेल डेड है। जाइलम हेल्प अस टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। जाइलम का काम क्या है, वाटर को और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करता है। ट्रैकेडिया एंड वेसल्स हेल्प वर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट वेयर, और ट्रैकिया वर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट के लिए सहायता होता है, ट्रैकिया और वेसल्स। वेयर एज पैरेन्काइमा स्टोर द फूड, और पैरेन्काइमा जो होता है अपने भोजन को स्टोर करता है। हेल्प इन द साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर। फाइबर आर मेनली सपोर्ट इन द फंक्शन, और फाइबर्स सपोर्टिव होता है फंक्शन में, कार्य में। अब हम लोग फ्लोएम को देखते हैं। फ्लोएम है 4 एलिमेंट्स कॉल्ड सीव ट्यूब। 4 एलिमेंट होता है फ्लोएम के बाद, एक सीव ट्यूब होता है, कंपेनियन सेल होता है, फ्लोएम फाइबर्स होता है, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। ए सेल ऑफ फ्लोएम आर लिविंग, इसका फ्लोएम का जो सेल होता है लिविंग होता है, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, और फ्लोएम फाइबर जो होता है डेड होता है। फ्लोएम फाइबर ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लिव्स टू अदर पार्ट, और फ्लोएम फाइबर का काम क्या है, भोजन को पहुंचाता है पत्ते से दूसरे बॉडी तक।
जितने भी प्लांट का दूसरे पार्ट है वहां तक पहुंचाता है। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स का ये आपका स्ट्रक्चर रहा। जिस तरह हम लोगों ने अभी ऊपर में स्टडी किया है जाइलम का, आपका ट्रैकिस्ट का ये है, ये आपका पिट है इसमें, और वेसल्स है इसमें, पिट्स है, ये जाइलम पैरेन्काइमा है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लिया है। अब हम लोग सिप प्लेट, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया सेक्शन ऑफ फाइलम का, ये एपिसोड सेक्शन ऑफ फाइलम का। इसमें सिप प्लेट है, सिप ट्यूब है, फोलम पैरेन्काइमा है और कॉम्प्लेक्स कंपेनियन सेल है। ये आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू का जाइलम और फोलम का आपका स्ट्रक्चर हो गया। हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये आपका एपिथेलियल टिश्यू का डिफरेंट टाइप्स है। एक है कॉलमिनर, जिसको सिलिएटेड बोलते हैं। एक है ऊपर में आपका क्यूबाइडल, ये आपका क्यूबाइडल स्ट्रक्चर है। और ये इससे ऊपर वाला है आपका भी, आपका क्या है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस स्ट्रक्चर, ये आपका एपिथेलियल का और एक स्क्वाइमस है, स्क्वाइमस स्ट्रक्चर है। तो आइए इसके बारे में स्टडी। अब हम लोग किनके बारे में जानते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एपिथेलियल, दे आर कवरिंग और प्रोटेक्टिंग टिश्यू, यह ढका हुआ रहता है और सुरक्षा करने वाला टिश्यू है। एंड कवर मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज इन द एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी में ज़्यादातर इसी से कवर होता है। दिस सेल आर टाइटली पैक्ड, और यह सेल टाइटली पैक्ड होता है, फॉर्म कंटिन्यूअस शीट, और कंटिन्यूअस शीट को फॉर्मेशन करता है। एंड आर ऑलमोस्ट विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन देम, और उनके बीच में कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, स्किन एग्जाम्पल है, लाइनिंग ऑफ माउथ है आपका, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स है, लंग एलिव्यूल है एंड किडनी ट्यूब्यूल्स है, आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू से क्या क्या बना होता है? स्किन बना होता है, लाइन ऑफ माउथ बनाता है, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एलिव्यूल एंड किडनी ट्यूब्यूल्स। ऑल epithelial is usually separated from underlying tissue by extracellular fibrous basement membrane। और जितने भी एपिथेलियल टिश्यू है सेपरेट किया जाता है किससे? एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर बेसमेंट मेम्ब्रेन से। द टाइप ऑफ एपिथेलियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और इसका टाइप होता है अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका टाइप्स का, स्ट्रक्चर और फंक्शन पे जो टाइप्स है किसको देखते हैं आपको। ये स्क्वाइमस, आपका ए नंबर देखते हैं। स्क्वाइमस एपिथेलियल कंसिस्ट ऑफ प्लेटेंट सेल, आपको प्लेटेंट सेल से कंसिस्ट है, प्रेजेंट इन द ओसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ। स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? ओसोफेगस, जो कि आपको गला होता है उस एरिया में, और मुंह में। स्किन एपिथेलियल सेल आर अरेंज इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वाटर, और इसमें कई लेयर से स्किन अरेंज होता है वाटर को प्रिवेंट करने के, टू प्रिवेंट वियर, पहनने के लिए, एंड टीयर, आंसू के लिए। एंड आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियल, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियल। तो आइए इसका स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है आपका स्क्वाइमस एपिथेलियल का स्ट्रक्चर है। जिस तरह से आपको डिफाइन किया गया है, इसमें कोई भी इंट्रासेलुलर नहीं है, एक दूसरे से अटैक है, प्लेटन है, और इसी तरह से आपका स्ट्रक्चर में भी शो किया गया है। ये आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस हो गया, बी आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस हो गया। ये आपका टिश्यू का दो पार्ट है, पर स्क्वाइमस भी देख लिया स्ट्रक्चर। और अब हम लोग स्टडी करते हैं कॉलमनर एपिथेलियल। कॉलमनर एपिथेलियल हैज टाल और पिलर लाइक सेल। इसमें क्या होता है? टाल और पिलर लाइक सेल होता है। इट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन,
और इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ही हैज क्यूब शेप, इसका जैसे कि ऊपर में भी हम लोग देखे हैं स्ट्रक्चर, इसका क्यूब शेप होता है। इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, और यह लाइनिंग होता है किडनी का जो ट्यूब्यूल्स होता है वहां पर क्यूबॉइडल एपिथेलियल इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल क्या होता है, वहीं पर इसका सेल का अपना स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। एंड डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, और सैलिवरी ग्लैंड का जो डक्ट्स है वहां पर भी लाइनिंग का फॉर्मेशन होता है। वेयर इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और क्यूबॉइडल एपिथेलियल वहां पर क्या देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट आपको, सिलिएटेड एपिथेलियम हैव ए सिलिया ऑन आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल के बाहरी पर क्या होता है, एक सिलिया टाइप का होता है। द सिलिया कैन मूव, और वह सिलिया मूव्स कर सकता है, घूम सकता है। देयर मूवमेंट पसेस द म्यूकस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फॉरवर्ड टू क्लियर, और यही मूवमेंट आपको जो पुशेस करता है, धक्का देता है, यानी कि मूवमेंट करने में मदद करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फॉरवर्ड टू क्लियर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के आगे की ओर क्लियर करने के लिए। ग्लैंडुलर एपिथेलियल देखते हैं, हैज ए ग्लैंड सेल, ये ग्लैंड सेल के पास होता है, विच सीक्रेट सब्सटेंस एट एपिथेलियल सरफेस, और यह सब्सटेंस को सीक्रेट करता है एपिथेलियल सरफेस पर। अब हम लोग स्टडी करते हैं कनेक्टिंग टिश्यू के बारे में। कनेक्टिंग टिश्यू, द सेल ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू आर loosely spaced and embedded in the intracellular matrix, which may be jelly-like, fluid, dense or rigid. एग्जाम्पल होता है ब्लड, बोन, कार्टिलेज, etc. कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलते हैं, कहाँ पर मौजूद होता है, ब्लड सेल, ब्लड, बोन और कार्टिलेज में आपको कनेक्टिव टिश्यू, और इसका सेल जो होता है, कनेक्टिव टिश्यू का जो सेल होता है लूजली स्पेस्ड होता है, लूजली स्पेस होता है, एम्बेडेड इन इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और सेंट्रल सेलुलर मैट्रिक्स में आपको एम्बेडेड एक जुड़ा हुआ होता है, जेली लाइक, फ्लूइड और डेंस और रिजिड की तरह। कनेक्टिव टिश्यू का हम लोग जो स्टडी किया है उसका टाइप्स देखिए, स्ट्रक्चर में पहले स्टडी कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ए होता है टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, कॉम्पैक्ट बोन और हेलिंग कार्टिलेज, एरोलेज टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। तो आइए हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये आपका क्या हो गया, ए नंबर हो गया आपका। ए नंबर क्या है, ब्लड, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, आपका ब्लड सेल का टाइप होता है। जिस तरह इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया, डिफरेंट व्हाइट ब्लड सेल कार्पलस, डिफरेंट व्हाइट ब्लड सेल कार्पलस, जिसमें होता है न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स। ये आपका साइटोप्लाज्म से फील्ड है, ये आपका न्यूक्लियस है। लिम्फोसाइट भी होता है, मोनोसाइट भी होता है, प्लेटलेट्स होता है। जैसे हम लोग सीबीसी कराते हैं मेडिकल में, उसमें ये सारे चीज आपको मिल जाता है। इस्नोफिल्स भी बोलता है, न्यूट्रोफिल्स भी, और बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया ब्लड सेल का। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका, आपका स्ट्रक्चर देखते हैं कॉम्पैक्ट बोन का। ये आपका बी नंबर है, कॉम्पैक्ट बोन का। इसमें क्या है, रेड ब्लड कार्पलस होता है, इसमें आरबीसी का होता है। हैवेरेंसिन कैनल कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व, इसमें ब्लड वेसल्स भी होता है और नर्व फाइबर्स भी होता है। और कैनालिकुलस कंटेन्स सिलेंडर प्रोसेस ऑफ बोन्स, सेल्स एंड ऑस्टियोसाइट, जिसमें आपका बी का ये स्ट्रक्चर हो गया है। और हम लोग अब देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर सी, हेलिंग कार्टिलेज। ये आपका हेलिंग कार्टिलेज का हो गया, इसमें दो ठो आता है। ये आपका कॉन्ड्रोसाइट और हेलिंग्स मैट्रिक्स होता है। और डी स्ट्रक्चर देखते हैं आपका
एरोलर टिश्यू, एरोलर टिश्यू का आपका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें आपको टी स्ट्रक्चर में एरोलर टिश्यू में रेटिकुलर फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट एंड माइक्रोफेज, कोलेजन फाइबर, मास्ट सेल एंड प्लाज्मा सेल, ये आपका आ जाएगा। और ये जो कि लास्ट पॉइंट है एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में आपका एडिपोसाइट होता है और फैट ड्रॉपलेट और न्यूक्लियस। ये तो हम लोग मोटा मोटी फिगर देखें, इसका पिक्चर देखें। अब हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू को तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब उसका पार्ट जो होता है ब्लड, ब्लड को देखते हैं। ब्लड, इट हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। इसके पास क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, लिक्विड टाइप का होता है, और इसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। हैविंग रेड ब्लड सेल, जैसे कि हम लोग फिगर में देखे हैं, रेड ब्लड, जिनके पास रेड ब्लड सेल होता है। व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, ब्लड के पास क्या होता है, रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ब्लड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, गैस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है ब्लड, एंड डाइजेस्टेड फूड, भोजन को पचाने में, और हार्मोन, हार्मोन को भी बैलेंस करने में, वास्ट मटेरियल और वेस्ट मटेरियल जो होता है खराब होता है बाहर निकालने में, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, अलग अलग हमारे शरीर में जिधर जिधर होता है। अब हम लोग बोन के बारे में देखते हैं। बोन का क्या कार्य है, इट हैज ए बोन सेल, इसके पास बोन सेल होता है, एम्बेडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड। इसमें क्या मिला होता है, कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड से बना होता है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, और यह बहुत ही हार्ड होता है और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, विच फॉर्म्स ए फ्रेम दैट सपोर्ट द बॉडी, और एक ढांचा बनाता है जो हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है। एंकर द मसल्स सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, मसल्स को एंकर देता है और सपोर्ट करता है बॉडी के मेन ऑर्गन का। अब हम लोग कार्टिलेज के बारे में देखते हैं। इट हैज वाइडली स्पेस सेल, इसके पास वाइडली स्पेस सेल होता है, एंड सॉलिड मैट्रिक्स कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड शुगर, ये मिलकर बना होता है प्रोटीन और शुगर से। इट हेल्प्स टू स्मूथन बोन, और बोन को क्या करता है, स्मूथन बनाता है। सरफेस एट द ज्वाइंट, ज्वाइंट के सरफेस पे, इज एल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर एंड ट्रैकिया एंड लैरिक्स। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, नोज में, ईयर में, ट्रैकिया और लैरिक्स में। आइए अब हम लोग देखते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, और ऑर्गन के अंदर के जो स्पेस होता है उसको भरता है, फिल्स करता है। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू, और इंटरनल ऑर्गन्स को ये सपोर्ट करता है और टिश्यू को रिपेयर करता है। इट इज ए फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल, और स्किन और मसल के बीच में ये मौजूद रहता है। अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, और ब्लड वेसल और नर्व्स के बीच में भी रहता है। एंड इन बोन मैरो, बोन मैरो में भी एरोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब हम लोग देखते हैं एडिपोज टिश्यू। इट इज ए फैट स्टोरिंग टिश्यू हैविंग सेल फील्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स, और इसमें क्या होता है, फैट को स्टोर करता है और फैट ग्लोब्यूल्स भरा हुआ रहता है फैट ग्लोब्यूल के साथ। इट इज ए फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, ये स्किन के जस्ट नीचे रहता है और इंटरनल ऑर्गन के बीच में। अब हम लोग स्टडी करते हैं लिगामेंट के बारे में। लिगामेंट है, इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ये भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है, विच कनेक्ट द टू बोन्स, दो बोन को कनेक्ट करता है। दिस टिश्यू हैज वेरी लिटिल मैट्रिक्स, और इस टिश्यू के पास बहुत ही थोड़ा सी मैट्रिक्स रहता है। इज ए वेरी इलास्टिक एंड हैज नो कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ, हैज कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ, और इलास्टिक होता है और इसका एक नियमित स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। टेंडन के बारे में देखते हैं। इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट मसल्स टू बोन, ये बोन से मसल्स हो आपको कनेक्ट करता है। इट इज ए फाइब्रस टिश्यू, यह फाइब्रस टिश्यू विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी, इसके बाद स्ट्रेंथ तो बहुत ही मौजूद होता है लेकिन इसका
फ्लेक्सिबिलिटी लिमिट रहता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के बारे में जानते हैं। मस्कुलर टिश्यू, दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में मूवमेंट में मदद करता है। एंड कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल, और इलोंगेटेड सेल से, लंबे सेल से आपको कंसिस्ट होता है। इसी को बोलते हैं हमको लोग मसल फाइबर। मसल कंटेन ए स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। मसल के बाद एक स्पेशल प्रोटीन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, विच कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज द मूवमेंट। और यही जो होता है हेल्प करता है कंट्रैक्ट और रिलैक्स मूवमेंट के लिए, मूवमेंट का कारण होता है। स्ट्रेट मसल्स, स्ट्रेट मसल्स क्या होता है, दिस मसल्स आर कॉल्ड स्केलेटल मसल। इसी मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल बोलते हैं, स्ट्रेट मसल को। दे आर मोस्टली अटैच टू द बोन एंड हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट। और ये जो होता है बोन से अटैच होता है और बॉडी को घूमने में मदद करता है। दिस मसल्स शो अल्टर्ड लाइट एंड डार्क बैंड। और ये मसल्स जो होता है दिखता है थोड़ा लाइट होता है, अल्टर होता है और डार्क बैंड भी होता है। दीज आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, अनब्रांच होता है, मल्टी न्यूक्लियर, बहुत सारा न्यूक्लियस होता है। दीज आर वॉलंटरी मसल्स एज वी कैन मूव देम बाय कॉन्शियस विल। अपने इच्छा के अनुसार इसे मूव कर सकते हैं, इसलिए वॉलंटरी मसल्स बोला जाता है। मसल्स ऑफ आवर लिम्ब, जैसे में हमारे लिम्ब का मसल्स। अब हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर पी, अनस्ट्रेच्ड मसल। दे आर आल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स और अनस्ट्रेच्ड मसल। इसको अनस्ट्रेच्ड मसल बोला जाता है और स्मूथ एज, क्यों, क्योंकि दे डू नॉट हैव लाइट एंड डार्क बैंड। इसके पास लाइट नहीं होता, हल्का नहीं होता और डार्क बैंड नहीं होता। द सेल आर लॉन्ग, और सेल इसका लॉन्ग होता है। यूनी न्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस होता है। इनवॉल्यूंटरी नेचर होता है। स्पाइंडल शेप होता है। दे आर प्रेजेंट इन द आइरिस ऑफ द आइज, और अनस्ट्रेच्ड मसल प्रेजेंट होता है आँख के आइरिस में, यूरेटर्स में होता है, ब्लड वेसल्स में, एलिमेंट्री कैनल एंड ब्रंकिया ऑफ लंग्स, और लंग के ब्रंकिया है उसमें भी मौजूद रहता है। अब हम लोग स्टडी करते हैं कार्डियक मसल के बारे में। कार्डियक मसल, these are मसल्स ऑफ हार्ट। ये हार्ट का, कार्डियक मसल हार्ट का होता है, हृदय का होता है। which show rhythmic कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन थ्रू आउट द लाइफ। हमारे शरीर में जो रिलैक्शन और कंट्रैक्शन होता है नियमानुसार उसको आपको दिखाता है कार्डियक मसल। These are involuntary cylindrical branch and unnucleated muscles. Nervous tissue. These cells of this tissue are called nerve tissue और न्यूरॉन। आइए हम लोग नर्व टिश्यू को एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसके बारे में फिर स्टडी करें। ये आपका न्यूरॉन ऑफ टिश्यू है, ये आपका न्यूरॉन यूनिट ऑफ नर्व टिश्यू है। इस टिश्यू में इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब आप लोगों ने देख लीजिए नर्व टिश्यू का, ये टोटल जो हो सेल बॉडी हो गया आपका। और इसके अंदर में एक न्यूक्लियस है और बाहरी से जो तार टाइप का निकला हुआ है, फाइबर टाइप का, उसको डेंट्रिस बोलते हैं। और इसके बीच में जो होता है एक्सियन होता है, एक्सियन। और ये आपका नर्व एंड हो गया। ये मोटा मोटी आपका एक स्ट्रक्चर हो गया। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा इसका नर्वस टिश्यू का। तो आइए, नर्वस टिश्यू, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्वस टिश्यू, नर्व सेल और न्यूरॉन। इस टिश्यू का सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व सेल और न्यूरॉन भी बोलते हैं। इच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, जितने भी न्यूरॉन है सेल बॉडी से कंसिस्ट है, विथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के साथ। ए सिंगल लॉन्ग पार्ट आर कॉल्ड एक्सोन। एक सिंगल लॉन्ग पार्ट है जो हम लोगों ने फिगर में देखे हैं, उसको हम लोग एक्सोन बोलते हैं। एंड मेनी शॉर्ट ब्रांच, और जो छोटा छोटा ब्रांच है
उसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। द सेल ऑफ नर्व टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द stimulation from one place to another within the body on being stimulated। अगर किसी बॉडी को हम लोग स्टिमुलेट करते हैं तो उसका जो इंफॉर्मेशन है बहुत ही तेजी से पहुंच जाता है नर्व टिश्यू। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे मैं एग्जांपल देखते हैं, द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स आर कंपोज ऑफ द नर्व टिश्यू। ब्रेन का जो होता है स्पाइनल कोड होता है और नर्व होता है, जितने भी ये चीज़ है नर्व टिश्यू का कंपोज होता है। ये नर्व कंसिस्ट ऑफ मेनी नर्व फाइबर बाउंडेड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू, और ये कनेक्टिव टिश्यू से एक दूसरे से जुड़ा रहता है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका सॉल्यूशन, टेक्स्ट एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन। अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे मैं अगला वीडियो डालूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।